चलिए आज जो है हमारा टॉपिक है फूड चेन इकोसिस्टम का। आज दूसरा क्लास है। कल हम आप लोगों को पिछला वीडियो में बताए हैं इकोसिस्टम संरचना इकोसिस्टम की, और आज हम बता रहे हैं तुम लोगों को फूड चेन। ये दूसरी क्लास है। तो फूड चेन क्या होता है? फूड का मतलब होता है भोजन, चेन का मतलब होता है श्रृंखला। यानी जब हम भोजन खाते हैं तो उसके द्वारा भोजन द्वारा हम क्या ग्रहण करते हैं? ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ऊर्जा ग्रहण करते हैं ना। ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, सूरज से प्राप्त होती है। ये माध्यम है, पेड़ पौधे माध्यम है यह ऊर्जा का, समझे? तो सबसे पहले ऊर्जा को, सूरज के ऊर्जा को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। यानी पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, और रासायनिक ऊर्जा में बदल करके पत्ती में, फूल में, फल में संचित कर देते हैं। अब उसको फूल के, पत्ती को, फल को कोई शाकाहारी जीव खाता है। अब ये ऊर्जा पौधों से ट्रांसफर हो गया शाकाहारी में, हो गया। अब वो शाकाहारी को कोई मांसाहारी जीव खाएगा। अब ये ऊर्जा कहाँ पर ट्रांसफर हो गया? मांसाहारी में ट्रांसफर हो गया ना। तो इस प्रकार ऊर्जा का ट्रांसफर हुआ, स्थानांतरण हुआ। कौन चीज से हुआ? उस श्रृंखला तरीके से हुआ। पौधा से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, तो ये एक चेन बन गया ना। तो जीवों के ऐसे ही श्रृंखला को कहा जाता है आहार श्रृंखला। इसकी परिभाषा होगी कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीव द्वारा होता है। जीवों के इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पर मैं एक उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले पौधा है। पौधा जो है अपना ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करेगा? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करेगा ना। सूर्य से ना, ये सूर्य है, और सूर्य से पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया, प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण किया। अब ये पौधा को कौन खाया? कोई शाकाहारी जीव, पौधा के खाने वाला शाकाहारी होता है, जिसको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। हम एक उदाहरण भी कल दिए हैं। तो पौधा को खाया टिड्डा। तो ये ऊर्जा कहाँ चला गया? टिड्डा में। अब तीर जो है कल बताए हैं, तीर पीछे की ओर, अब तीर आगे की ओर देंगे। तो ऊर्जा कहाँ चला गया? टिड्डा में चला गया, और टिड्डा को खा गया मेढक। तो ये ऊर्जा कहाँ चला गया? मेढक में। मेढक को खा गया सांप। तो ऊर्जा कहाँ चला गया? सांप में। सांप को खा गया बाज खा गया ना। तो ऊर्जा कहाँ चला गया? बाज में चला गया। अब जो है, अब यहाँ पर देखने की वाली बात है कि जितना ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधा ऊर्जा जमा किया था, उतना इसमें ट्रांसफर नहीं हुआ। उसकी मात्रा कम गई है। लिंडमैन के 10% नियम कहता है, पढ़ाएंगे, कि अगला ट्रॉपिक लेवल में, अगला स्तर में जो है मात्र 10% ही ऊर्जा जाती है। यानी अगर ये पौधा के पास, समझे, पौधा के पास 10,000 जूल ऊर्जा रहा होगा, तो ये टिड्डा के पास 10,000 का 10% कितना? 1,000। 1,000 जूल ऊर्जा इसमें गया होगा। अब देखिए, अब टिड्डा को मेढक खाया होगा, तो 1,000 का 10% कितना? तो 100 जूल ऊर्जा गया होगा मेढक में, फिर 10 जूल गया होगा इसमें, फिर 1 जूल गया होगा इसमें। यानी अगले ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण मात्र 10% होता है। तो जीवों की इस श्रृंखला को हम क्या कहेंगे? आहार श्रृंखला। चलिए बना लीजिए। चलिए अब है अगला टॉपिक है आप लोगों को फूड वेब, आहार जाल। तो आहार जाल किसे कहते हैं?
इसकी परिभाषा पहले लिखेंगे कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये आहार श्रृंखला सीधी न होकर एक दूसरे से आरे तिरछे जुड़ी होती है और जाल जैसी रचना बनाती है। इसे आहार जाल कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि एक पारिस्थितिक तंत्र में एक पौधा है, एक पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें एक पौधा है। बताइए, इस पौधा को कई जीव खा सकता है? ऐसा तो नहीं है कि इसको खाली टिड्डा ही खाएगा। क्या बताइए, इस पौधा को जो है कौन कौन खा सकता है? पौधा को टिड्डा भी खा सकता है, टिड्डा। और इस पौधा को चूहा भी खा सकता है, चूहा भी तो खा सकता है। और इस पौधा को खरगोश, खरगोश भी खा सकता है। समझे? अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। हाँ, चूहा पौधा को खाता है ना, गेहूं खा जाता है, धान खा जाता है, मकई खा जाता है, पौधा या उसके उत्पाद एक ही चीज। अब देखिए, ये टिड्डा को मेढक भी खा सकता है, मेढक। और छिपकली भी खा सकता है, छिपकली, छिपकली, छिपकली भी खा सकता है। अब देखिए, ये इस चूहा को जो है तो सांप भी खा सकता है, सांप खा सकता है ना। अब देखिए, और मेढक को भी सांप खा सकता है, सांप खा सकता है, छिपकलियों को सांप खा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, चूहा को बिल्ली भी खा जाता है, चूहा को बिल्ली भी खा जाता है, और पौधा के उत्पाद को भी बिल्ली खाती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब सांप को बाज भी खाता है, सांप को बाज खाता है, एक बाज खाएगा, इसको भी बाज खाएगा। खरगोश के मरने पर भी बाज इसको खा जाएगा, और बिल्ली के मरने पर भी बाज खा सकता है, चूहा के मरने पर भी बाज इसको खा सकता है, छिपकली को भी डायरेक्ट बाज खा सकता है, मेढक को भी डायरेक्ट बाज खा सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये एक पारिस्थितिक तंत्र में कई आहार श्रृंखला हुआ ना। अगर इसमें से पौधा, खरगोश, बाज एक आहार श्रृंखला हुआ, पौधा, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज एक आहार श्रृंखला हुआ, पौधा, टिड्डा, छिपकली, सांप, बाज एक आहार श्रृंखला हुआ, पौधा, चूहा, सांप, बाज, पौधा, चूहा, बिल्ली, बाज। इस प्रकार आहार श्रृंखला में कई पारिस्थितिक तंत्र में कई आहार श्रृंखलाएं हैं, है ना, जो जाल जैसी रचना बन गई है, इसी को कहा जाता है आहार जाल। आई बात समझ में? चलिए इसको उतारिए। देखिए, अब अगला टॉपिक है आप लोगों को ट्रॉपिक लेवल, पोषी स्तर। इसकी परिभाषा होती है, आहार श्रृंखला कई स्तरों का बना होता है और प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण भोजन के रूप में होता है। आहार श्रृंखला के इसी स्तर को पोषी स्तर कहते हैं। हम अभी आहार श्रृंखला एक बना रहे हैं। पौधा, पौधा को खाएगा, पौधा को कौन खाएगा जी? दूसरा उदाहरण दीजिए। पौधा को खाएगा खरगोश, खरगोश, और खरगोश को खाएगा लकड़बग्घा, लकड़बग्घा, और लकड़बग्घा को खाएगा बाघ। समझिए? यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये पौधा, ये एक आहार श्रृंखला है वन पारिस्थितिक तंत्र का। वन में रहने वाले जीव वन पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, जल में रहने वाले जीव जल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये पौधा, पौधा से पौधा को कौन खाया? खरगोश। तो ऊर्जा चला गया खरगोश में, खरगोश को खा गया लकड़बग्घा, तो ऊर्जा चला गया लकड़बग्घा में। लकड़बग्घा को खा गया बाघ, तो ऊर्जा चला गया बाघ में। अब देखिए, तो भोजन के रूप में गया है ना, ऊर्जा ऐसी तो नहीं चला गया, खाना खाया तब तो गया है। तो ये हुआ प्राथमिक पोषी स्तर, ये हुआ प्राथमिक पोषी स्तर। ये हो गया द्वितीयक पोषी स्तर, पोषी स्तर। ये हो गया तृतीयक पोषी स्तर।
और ये हो गया चतुर्थ पोषी स्तर, चतुर्थ पोषी स्तर, समझे? या इसको कहा जाता है उच्चतम पोषी स्तर, समझे? तो आहार श्रृंखला में जितने भी स्तर है सब जो है सो क्या है, पोषी स्तर है। उतारिए।